हेलो, मैं प्रेम बाबू, राजधानी न्यूज 24 से। इस समय मैं कानपुर के कल्याणपुर में बुद्धा पार्क पर मौजूद हूँ। यहाँ पर भगवान बुद्ध को लेकर के कुछ प्रोग्राम हो रहा था। आइए जानते हैं क्या प्रोग्राम होता है। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। भाई, क्या प्रोग्राम हो रहा था? अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम सुरेश कुमार वर्मा है और मैं ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन का प्रदेश प्रभारी हूँ। साथ ही इंडियन इंक्लूसिव पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष भी हूँ उत्तर प्रदेश का। आज धम्म दिवस समारोह था और ये कार्यक्रम हम लोगों के लिए, हम बहुजनों के लिए, ये बहुत भारतवासियों के लिए, हाँ, भारतवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है और हम इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। असल में उत्साह के साथ मनाने का जो कारण है वो कारण ये है कि हमें धम्म से समता, समानता, बंधुत्व और न्याय की बात होती है तो हम हर व्यक्ति आज़ादी चाहता है और जब आज़ादी की बात होती है हर व्यक्ति समानता चाहता है, हर व्यक्ति अवसर चाहता है। जब अवसर सबको मिले, समानता सबको मिले, सबको न्याय मिले तो खुशी अंदर से जाहिर होती है और वो खुशी का ये परिणाम है कि आज कम से कम हजारों की संख्या में लोग सुनने के लिए आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। और हम लोगों का हमेशा उद्देश्य रहता है सामाजिक एक एक्टिविस्ट होने के नाते कि एक समाज में पाखंडवाद, आडंबरवाद को इनको खत्म किया जाए, कुरीतियों को खत्म किया जाए और न्याय, बंधुत्व और अधिकार और अवसर सबको मिले, सबको सम्मान मिले, सबको प्रतिष्ठा मिले। इस आशा के साथ और इस उम्मीद के साथ हम लोग समाज में काम करते हैं। सर, अपना परिचय देते हुए बताइए यहाँ क्या हो रहा था और कहाँ से आए हैं आप? मैं खागल पासी, कानपुर के नवस्ता बिनगवा का निवासी, महाराजा बिजली पासी आर्मी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं कल्याणपुर के बुद्धा पार्क में आया हुआ हूँ और हमारे साथ समाज के हजारों की तादाद में लोग जो है ना कानपुर से एकत्रित हुए हैं और कानपुर के बाहर से भी लोग आए हुए हैं। आज हमारे कानपुर के बुद्धा पार्क में बुद्ध धम्म दिवस जो मनाया गया है, इससे कानपुर की पावन धरती पर बड़े ही हर्षों और उल्लास के साथ आज हमारे प्रभुत्व, जिनको हम भगवान के रूप में मानते हैं, भगवान बुद्ध जी का जन्मोत्सव का जो धम्म दिवस का जो कार्यक्रम हजारों की तादाद में लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है। और मैं समाज के लोगों को अपनी ओर से एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारा जो बहुजन समाज है वो एक मार्शल समाज से ताल्लुकात रखता है। 1857 की गदर में हमारे जो है ना 67 राजे महाराजे थे। क्षमा करो, गदर नहीं सर, देश की आजादी के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम, देश की आजादी के लिए पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हमारे बहुजन समाज के 67 पासी राजाओं ने और बहुजन से जुड़े हुए, जिनमें से गौतम परिवार के भी 6 राजे थे, टोटल 67 राजाओं ने भारतवर्ष में आजादी के लिए अंग्रेजों से युद्ध लड़ते हुए लगातार जो है ना भारत को आजाद कराने में उनकी महान भूमिका रही है। और हम मार्शल समाज से ताल्लुकात रखते हैं। अपने समाज के लोगों को लगातार जो है ना संदेश देना चाहते हैं कि किसी से डरने और दबने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने समाज के लिए कानपुर जिले में या उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में हमें अपने समाज के लोगों के लिए कहीं भी लड़ना पड़े, हमें प्रशासन से लड़ना पड़े, हमें शासन से लड़ना पड़े, तो हम इसके लिए अपने समाज के हक और अधिकार के लिए लगातार लड़ेंगे। इसके लिए कतई हम अपने समाज के लिए कहीं पर भी पीछे हटने का काम नहीं करेंगे और अपने समाज के लिए लगातार राजे और महाराजे बनाने का काम पुनः करेंगे। ऐसा संदेश मैं अपने समाज के लोगों के बीच में देना चाहता हूं। समाज के लोगों को शिक्षित हो, संगठित हो और अपने अधिकार के लिए लड़ो। अपने बच्चों को एक टाइम जो है ना सूखी रोटी खिलाने का काम करो,
लेकिन लगातार अपने बच्चों को पढ़ाने का काम जरूर करे। ऐसा संदेश मैं समाज के लोगों को देना चाहता हूं। इसी के साथ मैं सभी भाइयों को और कानपुर से दूर दराज से आए हुए लोगों को इस बुद्ध दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। यहाँ आकर के कैसा महसूस हुआ आपको? मुझे बड़ा ही गर्व महसूस हुआ कि आज इस जो है ना कानपुर की पावन धरती पे बुद्धा पार्क कल्याणपुर में हजारों की तादाद में जो उत्तर प्रदेश के काफी जिलों से लोग आए हुए और एकत्रित हुए और समाज की जगह सभी लोगों ने एक दूसरे को सामाजिक जानकारियां दी और एक साथ बैठकर एक दूसरे की बातें सुनने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसके लिए मैं समाज के सभी लोगों को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मैं व्यूअर्स को जानकारी देना चाहूँगा, ये वही बुद्धा पार्क है जिस पर वर्तमान सरकार ने अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की थी। 15 करोड़ रुपए का बजट ग्रांट किया था और आज तक कानपुर, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कानपुर की जनता को ऐसे लोगों को इस पार्क को कब्जा करने नहीं दिया गया। ये भगवान बुद्ध का पार्क है और कानपुर की जनता ने ऐसी निरंकुश सत्ता के खिलाफ संघर्ष किया और इस पार्क को अवैध कब्जा होने से बचाया। लेकिन एक बात अभी भी रह जाती है, वो 15 करोड़ रुपए कहाँ गए जो यहाँ पर मंजूर करा दिया गया? शायद लोगों को जानकारी नहीं है। वो 15 करोड़ रुपए जो कि इस बुद्धा पार्क में लगना चाहिए था, उसका क्या हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।